हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीमद् भागवत एकादश अध्याय एकादश स्कंद एમાં બીજો અધ્યાય 51મો શ્લોક છે। दूसरा अध्याय 51वां श्लोक। न यस्य जन्म कर्मभ्यां न वर्णाश्रम जातिभिः सज्जते अस्मिन् अहं भावः देहे वै स हरेः प्रियः। भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है ऐसा लग रहा है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं समदृष्टि समत्व जिसके चित्त में है, समत निंदा तुल्य निंदा स्तुति तुल्य सुख दुख समः। वो जो समत्व है उसका कारण एक ही है कि वो जो सत्य है उसको वो देख सकता है, उसकी बुद्धि से उसको पता है, उसकी बुद्धि से वो अच्छी तरह से समझ सकता है कि परमात्मा ही ये द्वंद के मोहरे पहनकर अपने सामने आते हैं, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। ये जो ज्ञान दृष्टि है, समत्व का दर्शन है, यही भक्त के हृदय में है। तो आत्मा का जैसा स्वभाव है ऐसा ज्ञान भी है और उसमें अहम भाव भी है। आत्मा के अंदर अहम भाव है। न यस्य जन्म कर्मभ्यां न वर्णाश्रम जाति भी अहम भाव देहे सज्जते। तो जिसके देह में आत्मबुद्धि नहीं है उसकी ही आत्मा के अंदर आत्मबुद्धि हो सकती है। तो ज्ञान का ही ये फल है। और इसीलिए देह के जो धर्म है, जन्म और कर्म, वर्ण और आश्रम, जो देह के धर्म है उसमें अहम भाव नहीं होने के कारण पहले था लेकिन अभी उसमें अहम भाव नहीं है। तो ये भगवान की कृपा से ये सब हुआ है। भगवान का स्मरण करते 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 ये साधक यहाँ तक पहुंचा हुआ है। उसका चित्त परमात्मा में स्थिर हो गया है। परमात्मा का जो स्वरूप है उसके साथ वो ऐक्य का अनुभव कर रहा है। इसलिए यहाँ भक्त के लक्षण में उत्तम भक्त का लक्षण क्या है उसमें कहा गया कि जो भगवान का प्रिय बन गया वही उत्तम भक्त है। और भगवान को प्रिय बनने का उपाय एक ही है, देह में आत्मभाव न होना। अंत तो गता, अंत में अंतिम फल यही है, आत्मा में आत्मबुद्धि। वही अ, आत्मनिव आत्मना तुष्ट है। उसी को ही भगवान कहते हैं ये मेरा भक्त ज्ञानी तो आत्मेव में मतम। तो ज्ञानी भक्त भगवान का आत्मा बन जाता है ही भगवान का आत्मा। अज्ञानी भी भगवान का आत्मा है, लेकिन अज्ञानी मनुष्य भगवान को अपने से दूर रखते हैं और ज्ञानी मनुष्य भगवान को अच्छी तरह से जानने के कारण वो अपने आप को जुदा नहीं समझता है। उसमें अभी जीवत्व नहीं है, देह में अहम भाव नहीं है, इसका मतलब जीव बुद्धि नहीं है। तो देह के धर्म के साथ भी अहम भाव नहीं है, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से ही भगवान स्वरूप बन गया, भगवान का प्रिय बन गया। ये तो कहने के लिए भक्ति का प्रकरण है, इसलिए हरे हे प्रिय, भगवान का प्रिय ऐसा कहते हैं। लेकिन
यहाँ द्वैत नहीं है कि भक्त अलग है और भगवान अलग है इसलिए वो भगवान का प्रिय है। ये तो व्यावहारिक सत्ता को ध्यान में रखते हुए उपाधि के दृष्टि बिंदु से ये कहा जाता है। ऐसे तो दोनों की आत्मा एक ही है और ये ज्ञानी जानता है इसलिए वो भगवान का प्रिय है या तो भगवान का उत्तम भक्त है। न यस्य स्वः पर इति वित्तेषु आत्मनिवा भिदा सर्वभूत समः शांतः स वै भागवतोत्तमः। तो भक्ति करते करते मनुष्य के जीवन का ध्येय भी यही होना चाहिए। शुरुआत में भले भक्त भगवान के चरणों में अपना आश्रय पसंद करे क्योंकि जीवन में दुख है, तो अर्थार्थी भक्त आर्त भक्त दुख के कारण अपनी कामना की पूर्ति के वश वो भले भगवान का शरण ग्रहण करे, भगवान का चयन करे। श्रेयश्च प्रेयश्च विविनक्ति धीरः। तो अभी उसको भगवान का भगवान का शरण तो लेता है लेकिन प्रेय और श्रेय दोनों में विवेक अभी नहीं कर पा रहा है। वो प्रेय की पूर्ति के लिए भगवान का शरण ले रहा है। तो कोई बात नहीं, भगवान उसको भी भक्त ही कहते हैं। सर्वे उदाराः, भगवान तो कह रहे हैं सर्वे उदार है। जो संसार की शरण में उससे तो अच्छा ही है, लेकिन अभी यात्रा बाकी है, आगे बढ़ना बाकी है। तो ये भक्त कैसे परम भक्त बने, जीवन का ध्येय परम भक्ति होना चाहिए। तो आर्त अर्थार्थी ये तो अभी शुरुआत है, बाद में जिज्ञासु भक्त और अंत में ज्ञानी भक्त। तो ये जो साधना है भक्ति की, भगवान की प्राप्ति की जो साधना है भक्त के लिए, उसमें धीरे 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 ये जो अभेद भावना है वो प्रकट होती रहती है। भावना विदा पावनी मता, अभिदा भावना पावनी मता, पवित्र बुद्धि करने वाली, बुद्धि को पवित्र करने वाली ये भावना है अभिदा भावना। भावना विदा पावनी मता, मति को पवित्र करना रे। भेद भावना सोहमित्यसौ भावना विदा असौ भावना। भेद भावना, भेद भावना से अच्छी है अभेद भावना है, क्योंकि वो बुद्धि को पवित्र करने वाली है। इसलिए उत्तम भागवत की दृष्टि, उत्तम भागवत मतलब उत्तम भक्त, उसकी दृष्टि, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, उसकी भावना, उसका विचार किस प्रकार का है। तो सर्वभूत समः, वो सर्वभूतों में, भले वो पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, देवता दानव, कोई भी, सभी जीवों के अंदर जो समतत्व है ही उसका दर्शन कर रहा है। उसका अध्यारोप नहीं करना है समत्व का। भावना भले हम कहे, जैसे विष्णु भगवान की भावना करते हैं, कहा एक पत्थर के ऊपर, कोई विग्रह के ऊपर, अयम विष्णु हूँ, ये भगवान विष्णु है, ऐसी हम भावना करते हैं। निकृष्ट वस्तु नहीं, उत्कृष्ट वस्तु भावना। तो निकृष्ट जो है पत्थर, उसके ऊपर उत्कृष्ट स्वरूप परमात्मा का जो है उसकी भावना, शुरू में हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन बाद में जब ज्ञान की बात आती है तो वो पत्थर भी पत्थर नहीं है, उसमें भी ब्रह्म ही है। तो शुरू में भावना का आलम्बन लेते हैं, लेकिन यहाँ तो ज्ञान के साथ उसको समत्व का पता है कि समत्व सिद्ध ही है। हमें मात्र जो अज्ञान के कारण विषमता है हमारे चित्त में, उसको हटाने के लिए समत्व की भावना, वही एक उपासना, वही एक साधना, और बाद में समत्व का ज्ञान। समत्व ही साध्य और समत्व ही साधन। तो न यस्य स्वः परः इति, ये मेरा और ये दूसरों का, मैं और तू, स्वः पर मेरा और दूसरों का, वित्तेषु आत्मनिवा, संपत्ति में, पदार्थों में, विषयों में, या तो मनुष्यों के अंदर, आत्मनि जीवों के अंदर।
ऐसा भेद जिसकी बुद्धि में नहीं है। ऐसा जो भक्त है सर्वभूत समः, तो स्वाभाविक रूप से ही अपनी आत्मा में जो अपने आप को जो भगवान का स्वरूप समझ सकते हैं, आत्मा को भगवत रूप समझ सकता है, भगवान को आत्म रूप में जो भजता है, जो जान सकता है, प्रत्येक आत्मा और कोई नहीं पर वही ब्रह्म है, ऐसा ज्ञान जिसको हो गया, स्वाभाविक रूप में, स्वाभाविकतया सर्वभूतों में वो ब्रह्म का ही दर्शन करेगा। उसकी इच्छा हो नहीं हो, लेकिन सभी जीवों के अंदर उसको ब्रह्म का ही अनुभव होगा, ब्रह्म के ही दर्शन होंगे। तो उसका परिणाम, उस ज्ञान का परिणाम है शांति। शांत अपने आप शांति का अनुभव करता है। सह वही भागवतोत्तम, ये उत्तम प्रकार का भक्त है। आगे कहते हैं 53 वर्ष 53। त्रिभुवन विभव हेतवेऽप्यकुण्ठ स्मृतिरजितात्मसुरादिभिर्विमृक्यात् न चलति भगवत्पदारविन्दात् लय निमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्रः। ये श्लोक की चर्चा भी हो गई है। सह वैष्णव आग्रह, अग्रह मतलब मुख्य, प्रथम श्रेणी का भक्त है। यह सह वैष्णव आग्रह, वो उत्तम भक्त है, भगवान का प्रथम कक्षा का भक्त है। पदच्छेद अगर करें तो त्रिभुवन विभव हेतवे अपि अकुंठ स्मृति अजितात्म सुरादिभिः विमुक्त्यात् न चलति भगवत्पदारविन्दात् लव निमिषार्धमपि यह सह वैष्णवाग्रह। तो यह न चलती, जो चलित नहीं होता है, यस्य चित्तम न चलती, ऐसा भी कह सकते हैं। कहां से, कहां से उसका चित्त नहीं चल विच्युत होता है, च्युति उसकी नहीं होती है। कहां से, कौन सी ऐसी श्रेष्ठ जगह है जहां से चित्त को हटने की इच्छा हो? ऐसी कौन सी जगह है? ये तो भगवान की, भक्त की बात है। तो भक्त को तो स्वाभाविक रूप से भगवान के चरणारविंद में ही प्रीति होती है। जन्मों जन्मों की साधना का ये परिणाम है। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति ही, तो गोपियों को भी गोपाल पसंद है, गोविंद पसंद है, लेकिन चरणारविंद में प्रीति है, उसका चित्त अर्पित हो चुका है। ऐसा जो भक्त है, तो जहां उसका चित्त अर्पित हो चुका है, वो भगवत पाद रविंद, अरविंद, भगवत पाद, भगवत पदारविंद। अरविंद माने कमल, पदारविंद माने चरण कमल। किसके चरण कमल? भगवत पदारविंद, भगवान के चरण कमल। भगवत पदारविंदात, फिफ्थ केस, पांचवी विभक्ति एक वचन, ऐसे चरणों में से निमिषार्धम अपि, आधे क्षण के लिए भी जिसका चित्त नहीं हटता है। स्मृति अजिता, अजित आत्म सुरादिभिर्विमृग्यात् त्रिभुवन विभव हेतवेपि अकुंठ स्मृति, त्रिभुवन का राज्य मिल जाए, पारावार संपत्ति प्राप्त हो, या तो उसका आकर्षण हो, लालच मिल जाए उसको, तब भी हो, जो भगवान में लीन है, संपूर्ण त्रिलोकी के वैभव के लिए भी हमें थोड़ी थोड़ी चीजें मिलती है, मिलने वाली है, तो हम भगवान की भक्ति चालू रखते हैं कि भाई चलो अभी मोबाइल नहीं देखेंगे,
किसी का फोन आया तो हम बात नहीं करेंगे, कोई व्यक्ति आया तो भी उसको बोलेंगे कि आप बैठिए, हम अपनी जो सेवा कर रहे हैं भगवान की, पूजा कर रहे हैं, हम करेंगे। अगर भगवान के भक्त है तो ऐसा करेंगे, लेकिन ये तो ऐसे भक्त की बात है कि त्रिलोक की संपत्ति मिलने की संभावना हो, तब भी आधे क्षण के लिए भी जिस व्यक्ति का चित्त भगवान के चरण कमलों से नहीं होता है दूर, आधे पल तक के लिए भी विचलित नहीं होता, भगवान का विशेषण है यहाँ। पहले तो कहा गया जिसका चित्त श्री विष्णु में लीन है, विष्णु भगवान में लीन है, ऐसे ये विशेषण हुआ। जिसका चित्त विष्णु भगवान में लीन है वो कौन है? देवता, देवगण। ऐसे देवगण भगवान का, भगवान के स्वरूप में ही जिसका चित्त लीन है, ऐसे देवगण आदि, फिर देवता हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, भगवान के परम भक्त वो भी आ गए, वो उनको भी देवताओं के ढूंढे जाने योग्य श्री भगवत चरणारविंदों से। तो देवताओं के, अगर कोई देवता भगवान का भक्त है, जैसे नारद मुनि है, तो मुनि है, देवता नहीं है, पर नारद मुनि की प्रीति हमेशा द्वारकाधीश के चरणों में, एक क्षण के लिए भी नहीं हटते थे। भगवान को उसको भेजना पड़ता था कि जाओ नारद, तुम यहाँ ये श्लोक में जाओ, अमुक अमुक लोक में जाओ, वहां के समाचार समाचार लेके आओ, क्योंकि नारद जी की इच्छा थी नहीं कि भगवान को छोड़कर जाए, लेकिन भगवान को भी अपना प्राइवेसी चाहिए। तो वो नारद जी को कहते थे, भगवान भेजा करते थे हमेशा, और नारद जी भी फटाफट काम करके फिर वापस भगवान के श्री चरणों में आके बैठ जाते थे, इतनी प्रीति भगवान के चरणों में। तो ऐसे ऐसे श्रेष्ठ भक्त विष्णु भगवान में ही लीन है, ऐसे और देवगण आदि से ढूंढे जाने योग्य देवता लोगों के लिए भगवान के चरणारविंद सहज उपलब्ध नहीं है, ढूंढना पड़ता है देवताओं को भी। ऐसे भगवान के श्री चरण, उसमें जिसकी प्रीति है, उसको ये त्रिलोकी की संपत्ति भी आकर्षित नहीं कर सकती, उसका चित्त कभी भी आकृष्ट नहीं होता है, आधे क्षण के लिए भी। जिसने अपना चित्त ऐसा बना दिया, ये प्रमाण है हमारे लिए। जैसे मोक्ष के लिए शास्त्र प्रमाण है, गुरु के शब्द प्रमाण है, इस प्रकार अनुभव भी प्रमाण है। तो ये भक्त लोगों का अनुभव है, भक्ति का मुख्य सिद्धांत है यहाँ, कि बस एक बार चित्त भगवान को समर्पित हो जाए, फिर अपने आप उस चित्त में वैराग्य, क्षमा दमा, सभी चीजें आके विराजमान हो जाती, सभी देवी संपत्ति धीरे धीरे उस व्यक्ति के हृदय में आ जाती, और वो भगवान से एक हो जाता है। तो ये प्रमाण हो गए। एक मनुष्य अगर ऐसा हो जाता है तो दूसरे मनुष्य भी हो सकता है, मतलब संसार की निवृत्ति हो सकती है केवल भगवत भजन से, अपना चित्त भगवान को समर्पित करने मात्र से। लेकिन वो समर्पण इस प्रकार का है कि जहां अहंकार की भी आहुति देनी पड़ती है, ज्ञान और अहंकार की आहुति दो और अपने चित्त को भगवान में समर्पित करो। ऐसे परम भक्त जो है, उसको यहाँ कहा गया कि वो भगवान के श्रेष्ठ भक्त के अंदर आते हैं, वैष्णवाग्रह, वही मुख्य वैष्णव है। ये 54वें श्लोक में कहते हैं,
भगवतोर्विक्रमाङ्घ्रिशाखा नखमणिचन्द्रिकया निरस्ततापे हृदि कथमुपसीदतां पुनः स प्रभवति चन्द्र इवोदितेर्कतापः। भगवत भगवतः उरु विक्रमाङ्घ्रि शाखा नखमणि चन्द्रिकया निरस्ततापे हृदि कथमुपसीदतां पुनः सः प्रभवति चन्द्र इव उदिते अर्कतापः। भगवतः उर्विक्रमाङ्घ्रि शाखा नख मणि चंद्रिकया, एक ही शब्द है। उरु विक्रमांग्री शाखा नख मणि चंद्रिका, ऐसा शब्द है, समास पूरा। और किसका विशेषण है? भगवान के चरणों के नख नाखून का वर्णन है। भगवान के चरण कमल इतने सुंदर है, और चरण कमल भगवान के जो नाखून है उंगलियों के, वो इतने तेजस्वी है, उसका वर्णन है। भगवतः, ये कौन भगवान है? ये भगवान भगवान के भगवतः, लेकिन कौन भगवान है? उरु विक्रमा। उरु विक्रमा बड़े बड़े जिनके डग है, बड़े बड़े डग वाले, जो वामन भगवान थे ना, वामन के रूप में आए थे बलि के पास। तो फिर जब भगवान ने मांगा बलि राजा से 3 डग पृथ्वी, 3 डग दान में मांगे थे पृथ्वी, इतनी जमीन चाहिए, 3 डग। लेकिन 3 डग के अंदर सारा ब्रह्मांड आ गया। ऐसा बड़ा रूप भगवान ने धारण कर दिया, इतनी बड़ी बड़ी फलांग भगवान ने भरी, इतने बड़े बड़े डग भरने वाले भगवान, इसका नाम है उरु विक्रमा। तो वही भगवान श्री कृष्ण विष्णु उरु विक्रमांग्री, अंग्री, अंग्री मतलब वो भगवान के चरण, अंग्री शाखा नखमणि, तो भगवान के चरण कमल में जो नाखून है नखमणि, वो मणि के समान तेजस्वी है। चंद्रिकया, मणि चंद्रिका, मणि का नाखून का तेज, वही आकृष्ट करता है भगवान को, भक्त को। भगवान के चरण कमल का जो तेज है, नाखून का तेज, भगवान का तेज की तो बात ही क्या है। नाखून के इतने सुंदर भगवान के नाखून है, और उसमें तेज है। किस प्रकार का तेज है? चंद्रिका के समान। तो उसको उपमा दी गई भगवान के चरण कमल को, ये यही चंद्रिका है। चंद्रिकया निरस्ततापे हृदि, तो जिनका चित्त भगवान में है, भगवान के चरण कमल में है, तो चंद्रिका, वो भगवान के चरण कमल में जो तेज है, उनके नाखून का जो तेज है, चंद्रिका के समान है, अत्यंत तेजस्वी और शीतल भी है, और पावनकारी है। तो जब अपने हृदय में भक्त अपने हृदय में भगवान के चरण को स्थापित करता है, तो वहां कुछ घटना घटती है। क्या होता है? निरस्त तापे, ताप निरस्त हो जाता है। ताप मतलब संताप, सबके हृदय में भरपूर संताप है, इतनी चिंताएं है, इतना दुख है, इतना शोक है, विषाद है, सब भरा पड़ा है चित्त में, जन्मों जन्मों का दुख भरा हुआ है। अच्छा है, भगवान की माया ऐसी है कि हम जगत में कहीं ना कहीं व्यस्त रहते हैं, इसलिए ये अंतःकरण में जो दुख है अपने हृदय में, उसका सामना नहीं करना पड़ता, व्यस्तता के कारण। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं बनती है, तो ये दुख, पारावार शोक, वो उभर आता है, तब उसका सामना मनुष्य नहीं कर पाता। लेकिन ये भक्त के जीवन में क्या घटना घटती है? तो अपनी प्रीति भगवान के चरण कमलों में होने के कारण भक्त हमेशा
भगवान का चिंतन करता रहता है, जप करता रहता है, स्मरण करता रहता है, सेवा करता रहता है, इतना प्रेम है भगवान के लिए, इसलिए उसके हृदय में जन्मों जन्मों का जो ताप था वो निरस्त हो जाता है। चंद्रिकाया, ये चंद्रिका के तेज से हृदय निरस्त तापे कथम उपसीदताम पुनः सह। तो वो जो ताप, पहले जो ताप था, जब भगवान का शरण नहीं लिया था, अपने जीवन में भगवान का प्रवेश नहीं था, भगवान का आलम्बन नहीं किया था, नहीं लिया था, ऐसा है ना, या तो हम अहंकार का आलम्बन लेते हैं या तो भगवान का आलम्बन लेते हैं, दोनों का आलम्बन साथ में नहीं हो सकता। अगर भगवान के चरण कमल हमने पकड़ लिए तो धीरे धीरे जो अहंकार का आलम्बन हमने लिया है वो छूट जाता है, धीरे धीरे। दोनों में से एक चलेगा, या तो अहंकार की शरण में आप होंगे या तो भगवान के चरण कमल। तो भक्त ने भगवान के चरण कमल पसंद किए हैं, भगवान को पसंद किया है, और अपने जीवन में अहंकार को महत्व नहीं देता है, अहंकार ममकार उसको ज्यादा महत्व नहीं देता है, इसीलिए त्याग है उसके जीवन में। और भगवान का अनुग्रह, सतत अनुग्रह प्राप्त करता रहता है, और जो प्रेम है भगवान के प्रति, वही भगवान के चरण कमल जो अपने हृदय में उसने विराजमान किए हैं, और भगवान के लिए इतना प्रेम भी है, तो वो चरण कमल का प्रभाव ऐसा है, भगवान की भक्ति का प्रभाव ऐसा है कि जन्मों जन्मों का जो संताप है अपने चित्त में, उसका उपशमन हो जाता है। जब ऐसा हुआ तो कथम उपसीदाम पुनः सह, तो अभी बार बार वो संताप क्यों उठेगा? अभी उधर कोई पाप, कोई कलमश, कोई विषाद, किसी भी प्रकार का दुख पुनः उठने की संभावना नहीं रहती है। दृष्टांत के साथ समझाते हैं। प्रभवती चंद्र इव उदिते अर्कतापः, जैसे चंद्र का उदय हुआ और पूरे दिन का जो सूर्य का ताप था, कड़ी धूप थी, और उसके कारण जो संताप था, त्रस्त हो गए थे, सब धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। कितनी देर लगती है? चंद्र का उदय, प्रभवती चंद्र उदिते, तो सूर्य के ताप का शमन हो जाता है चंद्र के उदय के कारण, उदय के साथ ही। इसी प्रकार ये संसार का ताप अगर हम दूर करना चाहते हैं, अपने मन में शांति का अनुभव करना चाहते हैं, परम शांति, परम प्रेम, परम आनंद, ये सब जीव इसकी इच्छा रखते हैं, सबको यही चाहिए, वही भगवान का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है। लेकिन आत्मा में किसी को रुचि नहीं है, आत्मा के विषय में कुछ पता भी नहीं है, तो अनुभूति कैसे हम करें परम शांति की? इसलिए ये भगवान का जो स्वरूप है, विविध स्वरूप, वो आलम्बन रूप बन जाता है। वही आत्मा की सुंदरता है, सत्यम शिवम सुंदरम, वो आत्मा का ही सौंदर्य है। लेकिन भगवान की कृपा से, सतत चिंतन से, चिंतन लगता है कि भगवान बाहर है, और हम भगवान को अपना चित्त समर्पित करते हैं, लेकिन चित्त में जो जो वृत्तियां जब जब भी उठती है, तो वापस वो चित्त में ही आती है। चाहे जगत के विषयों का चिंतन करिए या तो फिर भगवान का चिंतन करिए, वृत्ति अपने पास वापस आती है। बोधम बोधम प्रति मतम, बोधम बोधम प्रति। तो कौन सा विषय हमने पसंद किया है जीवन में? भगवान का विषय पसंद किया है,
भगवान के गुणों का, भगवान के लीलाओं का, भगवत चरित्र का, भगवान की कथाओं का, भगवान के नाम का, जब इतना श्रेष्ठ, सुंदर, पवित्र आलंबन जब हमने अपने मन को दिया है, चित्त को दिया है, तो चित्त जब उसमें ही स्नान करता रहता है, या तो बुद्धि में उसका अभिषेक होता रहता है, उसके कारण उसके सब कल्मश धुल जाते हैं चित्त में। और जो मूल तल में बैठे हुए परमात्मा है, आत्म स्वरूप परमात्मा है, वही कृष्ण, वही शिव, वही राम, जो आत्मा स्वरूप में विराजमान है, वो सहज रूप से प्रकट होते हैं, उसका अनुभव होता है। किस रूप में? शांति के रूप में, प्रेम के रूप में, आनंद के रूप में। ये भक्ति का फल है, और ये उत्तम भक्त है, उसको ये सब अनुभव होता है। तो भगवान की भक्ति का प्रभाव है। भक्त का महत्व नहीं है, भगवान के चरण कमल की महिमा है। उसके कारण भक्त का हृदय धीरे धीरे शुद्ध होता है, पवित्र होता है। लेकिन शुरू तो करना पड़ेगा। भगवान के चरण पकड़ना, उसका आश्रय पसंद करना, ये हमारा काम है। फिर भगवान के चरण कमल ओ, का तेज, का प्रभाव अपने आप काम करेगा। विसृजति हृदयं न यस्य साक्षात् हरिरवशाभिहितोऽप्यघोगनाशः प्रणयरशनया कृताङ्घ्रिपद्मः स भवति भागवत प्रधान उक्तः। स भवति भागवत प्रधानः उक्तः। वही प्रधान भागवत है, श्रेष्ठ भक्त है, भगवत भक्तों में श्रेष्ठ है। कौन? विसृजति हृदयं न यस्य साक्षात् हरिः अवश्य अभिहितः अपि अघोगनाशः प्रणय रशनया हुतांग्री पद्मः सह भवति भागवत प्रधान उक्तः। प्रणय रशनया धृत अंग्री पद्मः, जिसने भगवान के चरण कमल को ऐसे बांध लिया है अपने हृदय में कि चाहने पर भी भगवान उसके हृदय को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते। कौन सी रस्सी से बांधा है भगवान को? प्रणय रशनया, प्रेम रूपी रस्सी से, जिसने भगवान के चरण कमल को अपने हृदय में ऐसे बांध दिया है कि भगवान परवश हो गए। वो अपना हृदय छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते। विवश होकर भगवान का स्वभाव ही ऐसा है। विसृजति हृदयं न यस्य साक्षात् हरिः, साक्षात् हरिः यस्य हृदयं न विसृजति। एक बार भगवान को स्थान मिल गया किसी के हृदय में, फिर भगवान उसको छोड़ के नहीं जाते। अवश्य अभिहितः, विवश होकर, अपना नाम उच्चारण किए जाने पर भी, मात्र नाम उच्चारण, कैसे वो प्रणय रचना, मतलब भगवान को उसने किस प्रकार अपने हृदय में बांधा है, प्रणय प्रेम के साथ। भगवान को कैसे प्रेम किया जाता है? यहाँ तो कहा गया उच्चारण, नाम उच्चारण, केवल नाम उच्चारण से किया जाने पर, अगर नाम, भगवान का नाम स्मरण किया, तो भी भगवान अपने प्रेम में बन जाते, अपने हृदय में स्थान ग्रहण कर लेते। वो काम हमें करना है, भगवान को बुलाना। आवाहयामी, आसनम समर्पयामी,
अर्घ्यम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। रोज रोज जो भक्त भगवान को इस प्रकार से अपने हृदय में स्वागत करते हैं, भगवान को विराजमान करते हैं, एक पूजा मात्र नहीं, उसका चित्त उसमें ही लगा हुआ है, नाम स्मरण। उसको संसार में रुचि है ही नहीं, ऐसा उसका चित्त हो गया। विवेक भी है, पुरुषार्थ भी है, प्रेम भी है। खाली कहने के खातर नहीं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, बोल लिया गा लिया, ऐसा नहीं है। उसने भगवान को ही पसंद किया है। जैसे नचिकेता यमराजा को कह देते हैं कि मुझे ब्रह्म विद्या के सिवा कुछ नहीं चाहिए, तो सारी संपत्ति उसने ठुकरा दी। ये भक्त भी ऐसे होते हैं, भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहिए, बस वो भगवान की महिमा, उसका स्मरण, उसका गान, उसमें ही वो लोग लगे रहते हैं। तो फिर भगवान भी कम नहीं है। भगवान तो राह देखते हैं कि हम उसको बुलाए, कोई बुलाने वाला नहीं। अगर कोई प्रेम से भगवान को बुला लेता है, हमें सोचना चाहिए अपने जीवन में हम कितना समय भगवान के लिए निकालते हैं। सुबह में थोड़ा आधा घंटा पूजा वूजा कर दी, बस करनी चाहिए इसलिए कर दी, पूरा दिन अपने लिए रखते हैं। लेकिन ये भक्त तो अलग है। वो तो समय के साथ कर्म भी करता होगा, लेकिन वो कर्म भी भगवान को समर्पित करता है, सेवा रूपी कर्म करता है। अपने कर्म को सेवा बना देता है, भगवान की भक्ति का साधन बना देता है ये भक्त। उसका छोटा मोटा व्यवहार भी भक्तिपूर्ण व्यवहार होता है, तो वहां भी भगवान की आराधना होती है। चाहे मनुष्य के साथ व्यवहार करता हो, पशु पक्षी के साथ, पौधों के साथ, कहीं भी जगत में उसका जब व्यवहार है, तो बड़े प्रेम से, बड़े आदर से, बड़े भक्ति भाव से, निस्वार्थ भाव से उसका व्यवहार भगवान के साथ होता है। और काम करते करते भी उसके हृदय में तो ये भगवान के जप, भगवान का नाम स्मरण वही चलता है। और समर्पित है, संपूर्णतया भगवान को समर्पित है। अपने जीवन में जो भी कुछ मिलता है, जो भी कुछ घटनाएं घटती है, जो भी प्रसंग आता है, परिस्थितियां आती है, कोई इसके मन में शिकायत नहीं है, उसके मन में कोई संघर्ष नहीं है, सबका वो स्वीकार करता है। बहुत बड़ी ताकत है भक्त की, बहुत बड़ी ताकत है। वो भगवान के द्वारा ही मिलती है, लेकिन उसने भगवान को पसंद कर दिया बस। तो भगवान भी ऐसे है कि आप खाली नाम ले लो, उनका नाम स्मरण करो, तब भी भगवान हमारे हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। ऐसा स्वभाव है भगवान का। इसलिए यहाँ ग्रंथकार कहते हैं, जो विवश होकर अपना नाम उच्चारण किए जाने पर भी संपूर्ण पाप समूह को ध्वंस कर दे। बस एक ही काम करना है भगवान का, ध्वंस करना। या तो चोरी करना, नाश करना, इसलिए या तो उसको हरि कहते हैं, या तो हर कहते हैं। पाप समूह का ध्वंस कर देते हैं, बाकी जो है अच्छी चीजें उसका ध्वंस नहीं करते। जो अहंकार है, महापापी, फिर उसमें से प्रकट हुआ संसार, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, जो भी है आसुरी संपत्ति, सबको भगवान दूर करते हैं, सबका नाश हो जाता है, पाप समूह को ध्वंस कर देते हैं। स्वामी दयानंद जी महाराज हमेशा ऐसा कहते हैं कि आपको खाली बुलाना है बस, फिर बाकी का काम वो अपने आप करेंगे। किस प्रकार? तो जैसे आप ट्रेन में मुसाफरी कर रहे हैं और उधर चाय वाला कॉफी वाला आता है, तो वो खाली बोलता है चाय चाय चाय, टी टी, कॉफी कॉफी, ऐसे वो बोलता रहता है। और हम उसको बुला लेते हैं, कॉफी इधर आओ। खाली कॉफी इधर आओ भी बोलने की जरूरत नहीं। ए चाय, ऐसा कहेंगे तो वो तुरंत हमारी तरफ देखेगा और हम जहाँ बैठे वहां आएगा। हमें बुलाने की जरूरत है बस, चाय, फिर बाकी सब व्यवहार ऐसे ही हो जाएगा, कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा।
जितना पैसा देना है वो दे दिया, चाय ले ली, काम हो गया। तो ये भगवान ऐसा काम करते हैं। हरि का मतलब यही है, हरि, हे हरि, हे हरि, या तो हर, हर हर, ऐसे बोलने से भगवान को पता है कि उसका काम क्या है। हमें शायद पता ना हो, हमें लगता है कि भगवान का नाम है बस, लेकिन उसका अर्थ क्या है? हर नाम। भगवान को पता है कि मैं, मेरा काम क्या है। तो भगवान तो समझते हैं उसने मुझे उसके लिए बुलाया। तो जितनी बार हम हरि हरि कहते हैं तो वो आके अपना सफाई का काम कर लेते हैं। अपने चित्त में जितनी भी वासनाएं हैं, पाप का समूह है, कल्मश है, आसुरी संपत्ति है, वो सबको धीरे धीरे हटाता है। उनका काम ही यही है। साक्षात वे ही, साक्षात वे ही हरि प्रेम पास से अपने चरण कमलों के बंध जाने के कारण, क्योंकि भगवान की भी विवश है। ये बंधन ऐसा है ना, भगवान की भक्ति का बंधन, प्रेम, भगवान के, भगवान और भक्त के बीच का जो संबंध है, प्रेम का संबंध, हर जगह ऐसा होता है, लेकिन भगवान और भक्ति, भगवान और भक्त उसके बीच में जो ये संबंध है वो अलौकिक संबंध। वहां भगवान भी वश में आ जाते। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो। कितना कितना काम किया भगवान ने प्रेम के वश। विदुर के घर जाके भाजी खाई। प्रेम के बस सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान का नाम लेने से भगवान सब कुछ जान भी लेते हैं। स्कैनिंग हो जाता है अपने चित्त में क्या क्या समस्याएं है। उसको कुछ बोलना नहीं पड़ता कि भगवान मेरा ये काम कर दो, वो काम। धीरज रखनी होती है, भगवान को पता है वो करेंगे। बोलने बोल भी सकते हैं, लेकिन भगवान का काम पक्का है, नहीं बोलो तो भी वो कर देते हैं। और भगवान को भी प्रेम चाहिए, इसलिए उसको कहीं भी मिला ऐसा प्रेम, किसी ने भी अपने हृदय से भगवान को पुकारा, याद किया, तो बड़े प्रेम से भगवान उधर ही पे ठहर जाते हैं। जैसे अपना डाकोर में बुढ़ाना, वो जब तक चल सकता था वो गया द्वारिकाधीश। फिर उसने भगवान को कहा कि अब मैं नहीं आऊंगा, अभी मेरी स्थिति नहीं है कि मैं आ सकता हूँ, आप चलो। तो भगवान आ गए उनके साथ। धीरे धीरे वो अपनी जो भी गाड़ी थी उस जमाने की, उसमें भगवान को ले आए, भगवान आ भी गए। ऐसी बहुत सारी कथा है कि भगवान को प्रेम ही चाहिए, हमको भी प्रेम ही चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं है, पागलों जैसा जीवन जीते हैं हम। प्रेम ही हमारी एकमात्र आवश्यकता है, उसका पता नहीं है, और कहाँ से मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, ये भी नहीं पता। इसीलिए इतना श्रेष्ठ मौका मिला, मिलने पर भी हम इस प्रकार भगवान को नहीं बुला पाते, भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। पर जिसने किया, जिसने ऐसी भक्ति की, तो भगवान उसके हृदय को छोड़ के नहीं जाते। अखंडानंद जी महाराज हमेशा कहते थे कि ये मनुष्य तो, उसको कहो कि आप भक्ति करो, कथा में जाओ, बहुत मुश्किल है उसको सत्संग में जोड़ना। लेकिन कभी उसको, कभी वो चला गया कहीं कथा में, भगवान की कथा में, तो फिर ये जो भगवान ने अपने ये कान दिए है ना, कर्ण, उसको दोना बोलते हैं। गुजराती में जिसको पड़िया बोलते हैं, दोना। तो उसमें वो अमृत भगवान भरते हैं कथा के माध्यम से। अमृत अपने कर्णों के द्वारा, कर्ण रंध्र, रंध्र के द्वारा, कर्ण छिद्र बनाए भगवान ने,
उसके माध्यम से ये भगवान की कथा का अमृत है। वो हमें नहीं चाहते, हम भले सो गए तब भी वो शब्द चले जाते हैं। इतना महत्व है श्रवण का, भगवान की कथा का, भगवान के नाम का, श्रवण भक्ति का, श्रवण का। वो कैसे अमृत समान है, किस प्रकार वो शब्द काम करते हैं। हमें तो सुध बुध नहीं, जीव को तो सुध बुध नहीं, वो तो बेचारा अज्ञान के घेरे में है, अंधकारमय जीवन जी रहा है, उसको कुछ नहीं पता है। और उसके चित्त में भगवान होने पर भी उसको एहसास नहीं होता है। वो अहंकार का, जीवत्व का, ममत्व का, संसार का, उसका ही सतत अनुभव करता है जीव। लेकिन भगवान क्या काम करते हैं, जब हमने अपने आप को ऐसे सत्संग में, हमने अपने आप को उपलब्ध कराया, हम हाजिर रहे, हमने चुना कि हम सत्संग करेंगे, हम श्रवण करेंगे, तो भगवान भी कुछ काम करते हैं। वो क्या काम करते हैं, तो ये शब्द के माध्यम के द्वारा, क्योंकि शब्द आकाश का धर्म है ना, तो भगवान का वाहन है गरुड़, भगवान का वाहन गरुड़ है। तो ऐसे शब्द रूपी गरुड़ के ऊपर सवार होके भगवान कर्णरंध्र में प्रवेश करके अपने हृदय में चले जाते। हम तो उसको किसी भी प्रकार आमंत्रण देने वाले नहीं है, अपना हृदय तो बंद रखा है, बड़े बड़े ताले लगाए हुए हैं। भगवान के लिए कोई एंट्री नहीं है, संसार के लिए दौड़ के जाएंगे, सत्संग के लिए इतना रस नहीं है। तो भगवान को पता है इस जीव को फिर किस तरह मैं इस रास्ते पे लाऊं, उसका कल्याण कैसे करूं। अंदर जाने के बाद वो देखता है कि ये जीव तो बेचारा बेसुध पड़ा है, तो अमृत का काम, वो शब्द जो अमृत समान है, भगवान उसका ही उपयोग करके हम हमारे चित्त में जो भी आवरण है उसको दूर करते हैं। धीरे धीरे हमारे ऊपर वो अमृत का छिड़काव करके हमें हमारी सुध बुध वापस लाते, हमें जागृत कराते, जगाते हमको। तो कौन करेगा ऐसा। अखंडानंद जी महाराज समझाते थे कि जब वो खुद जाते थे किसी भक्त के घर, उसके जो भक्त थे साधक, एक बार ऐसा हुआ कि मंडली जा रही थी, उन्होंने सोचा कि इस गांव में मेरा भक्त है, चलो उनके वहां जाते हैं। तो फिर वो तो चले गए बिना बताए, अतिथि, बिना अतिथि के निश्चय किए वो तो गए, क्योंकि अपना भक्त है भाई, जाएंगे। तो चले गए उनके घर, लेकिन घर में तो कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था, बाहर ताला नहीं था, लेकिन खटखटाने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। अगर हम जाते तो हम वापस चले जाते, चलो कोई खोलता नहीं है तो हमारा अपमान हुआ, कुछ भी कारण है होगा, हम चले जाएंगे। लेकिन महात्मा नहीं गए, खड़ान जी महाराज वापस नहीं गए, क्योंकि उसको पता था कि मेरा भक्त यहाँ रहता है और दरवाजा नहीं खोल रहा है तो कुछ कारण अवश्य होगा। तो फिर लोगों को बुलाया, खिड़की बिड़की तोड़वाई, फिर उधर अंदर लोग भेजे, अंदर जाके देखा तो उसका भक्त बेहोश पड़ा। फिर उसका उपाय उन्होंने किया, डॉक्टर को बुलाया, उसको डॉक्टर के पास ले गए, उसको जगाया, भान मिलाए, सुध वापस आई। इस प्रकार भगवान हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। कब? हम जब उसको मौका मिल जाए, सत्संग में भगवान को मौका मिल जाता है, तो वो जो छिद्र है, कर्णरंध्र है, उसके माध्यम से हमारे हृदय में पहुंच जाते हैं और अपना काम करते हैं। हम तो बेसुध पड़े, लेकिन धीरे धीरे हमें वो जगाते हैं, फिर प्रेरणा देते हैं, फिर वो कभी हमें छोड़ के नहीं जाते। ऐसे भगवान के, भगवान का स्वभाव ऐसा है। और
जिस मनुष्य ने, जिस भक्त ने ऐसे भगवान को पसंद किया है, यहाँ तो कहना चाहिए कि पसंद तो किया है, लेकिन भगवान ने भी उसको पसंद कर दिया। यमे वैश्य वृणते तेनेव लभ्य। हमने भगवान को पसंद किया, भगवान ने भी हमको पसंद किया। हमने भगवान के गले में माला डाली, भगवान ने भी हमारे गले में माला डाल दी। अब भगवान हमको छोड़ के नहीं जाते। तो जिसके हृदय को छोड़ के भगवान नहीं जा सकते, भगवान भी विवश हो गए, वो उत्तम भागवत है, श्रेष्ठ भागवत है, भगवतों में श्रेष्ठ है। यस्य चित्तम, यस्य हृदयम साक्षात हरि अवश्य अभिहितः अपि अघोगनाशः। तो अघोगनाशः, पाप का नाश करने वाले भगवान हरि अवश्य बनकर जिसके हृदय को नहीं छोड़ते, क्योंकि उसके चरण कमल इस भक्त के हृदय के साथ प्रेम की रस्सी से जुड़े हुए हैं। ऐसा जो भक्त कोई है तो वो श्रेष्ठ भक्त है। स भवति भागवत प्रधान उक्तः। तो निमि राजा ने पूछा था कि हे योगेश्वरों, हमें बताइए कि भक्त के लक्षण क्या है। पहले तो कवि महाराज ने उसका उत्तर दिया, फिर हरि, उन्होंने उत्तर दिया। अत भागवतम ब्रूत, 44th श्लोक में नेमि राजा ने पूछा, राजो वाच, राजा ने पूछा किसको, नव योगेश्वर। अथ भागवतम ब्रूत, हे योगेश्वरो, अभी आप भागवत के बारे में कहिए, भक्त के बारे में कहिए। यद धर्म यादृशो नृणाम, भागवतम यद धर्म यादृशो नृणाम यथा आचरति यद ब्रूते यही लिंगैहि भगवत प्रिय। किस प्रकार वो भगवान का प्रिय बन जाता है, ऐसा उसका किस प्रकार का आचरण है, कैसे कर्म है, कैसा व्यवहार है। यद ब्रूते, वो क्या बोलते हैं, और कौन सा धर्म जिसका पालन करते हैं, मनुष्य का कौन सा धर्म। आप अब भगवत भक्त का वर्णन कीजिए, उसके जो धर्म है, वो भक्त का क्या धर्म है। सबके धर्म होते हैं, ये हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ब्राह्मण धर्म, वैष्णव धर्म वो अलग है, लेकिन भक्त के अपने धर्म होते हैं। वो जैसे भगवान योग की व्याख्या करते हुए गीता में समझाते हैं, उत्तम योग किसको कहते हैं, श्रेष्ठ योग किसको कहते हैं, जहां आत्मा की उपमा दी जाती है। मतलब मैं हर एक व्यवहार में ऐसा सोचूं कि सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करे तो मुझे अच्छा लगेगा, ऐसे सोचकर मैं व्यवहार करूं, ये मेरा धर्म हो गया। तो सबका अपना अपना धर्म होता है, व्यक्ति अपने आप अपने जीवन में परिपक्वता के अनुसार, प्रेम के अनुसार व्यवहार सीख सकता है, व्यवहार कर सकता है। तो वो जो श्रेष्ठ भक्त है, उसका कौन सा धर्म है, वो कैसे व्यवहार करता है, मनुष्यों में उसका कैसा स्वभाव होता है, मनुष्य में उसका जैसा स्वभाव होता है, मनुष्य के साथ वो अ, कैसे व्यवहार करता है, उसका स्वभाव प्रकट होता है व्यवहार में, वह जैसा आचरण करता है।
तो एक ही प्रसंग हमारे सामने आता है तो हम कैसे व्यवहार करते हैं, वो भक्त लोग कैसे व्यवहार करते हैं, अलग अलग सीखने जैसा होता है। जो भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं बड़े नम्र होते हैं, उनका व्यवहार बहुत ही नम्रतापूर्ण प्रेम पूर्ण हमेशा होता है, देखा जाता है। कैस कुछ बोलता है, जो कुछ बोलता है, और जिस जिन लक्षणों के कारण वह भगवान को प्रिय होता है। तो हमें भगवान के प्रिय बनने के लिए कुछ क्या करना पड़ेगा, कुछ विशेष कर्म करने पड़ेंगे। ये समाज में किसी के प्रिय बनने के लिए आपको फिर अमुक प्रकार के वस्त्र धारण करने पड़ेंगे, कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो सीखना पड़ेगा, अपने एक व्यक्तित्व का प्रभाव बनाओ, अपनी कुछ एक हेयर स्टाइल हो, अपने बोलने की एक रीत भाषा हो, एक किस खास प्रकार की मुद्राएं, हाव भाव, इसे ध्यान रख के हम व्यवहार करते हैं। तो भगवान के साथ हम किस प्रकार व्यवहार करें कि भगवान के प्रिय बन जाए। लोगों के प्रिय बनने के लिए हम ध्यान में लाते हैं कुछ कुछ बातें, उसका अनुसरण करते हैं जिसको शिष्टाचार भी कहते हैं, सिविक सेंस भी कहते हैं। सब लोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर बुद्धिमान लोग हैं तो ऐसा व्यवहार करते हैं, ध्यान पूर्वक वो व्यवहार करते हैं। लेकिन भगवान का प्रिय बनने के लिए कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो इस सभी श्लोकों के अंदर समझाया कि भगवान के साथ कोई विशेष व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। जगत के साथ जो व्यवहार हमारा होता है, करते हैं, जीवन जीते हैं, जो भी व्यवहार करते हैं, सुबह शाम, घर के अंदर, घर के बाहर, किसी के भी साथ, पशु पक्षी के साथ, जीव जंतुओं के साथ, हमारी क्या सोच बनी रहती है, किस सोच के साथ, किस किस प्रकार के अभिगम के साथ हम व्यवहार करते हैं, कि हमारे हृदय में जो दया करुणा भगवान ने दिया ही है, अच्छी अच्छी शक्तियां भगवान ने दी है, देवी संपत्ति हमारे अंदर है, क्या हम उसका उपयोग करते हैं अपने जीवन में? अगर ऐसा किया तो हम अपने आप भगवान के प्रिय बन जाएंगे। गीता में तो यही समझाते भगवान कि जो मैं काम कर रहा हूं, जिस प्रकार इस सृष्टि का चक्र चल रहा है, यज्ञात भवति पर्जन्य, ऐसे शुरू शुरू हुआ, और उसमें जैसे समर्पण यज्ञ चलता है, भगवान के द्वारा ही यज्ञ हो रहा है, उसमें हम अपनी आहुति दें। हम भी इस प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान अपने जीवन में करें, समर्पण की भावना, सेवा की भावना, तो प्रेम से समर्पण वो सीखना पड़ता है। लेकिन जिसने अपना जीवन का ध्येय ऐसा बनाया, और व्यक्ति उस ध्येय को समर्पित होकर जब अपना व्यवहार करते, नहीं कि कुछ घंटों के लिए बस कर दिया सत्कर्म, कुछ एकादशी थी एक पुण्य कर्म कर दिया, ठीक है, लेकिन देवी संपत्ति का अनुष्ठान तो हम रोज कर सकते हैं। तो सभानता के साथ, विथ अवेयरनेस, कि मुझे अपना व्यक्तित्व उभारना है, एक भक्त बनना है, भगवान के प्रिय बनना है, नहीं कि लोगों के प्रिय, नहीं कि समाज के लिए, समाज की सेवा के द्वारा, लेकिन प्रिय किसका बनना है? भगवान का। नहीं तो सेवा तो करेंगे, लेकिन फिर अहंकार आता है, मेरे बारे में क्यों कुछ नहीं कहा, मुझे अवार्ड क्यों नहीं मिला, मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया गया, मेरी गिनती नहीं हुई, मैंने इतना काम किया, उतना काम किया, कभी हमारे बारे में कुछ आप बोलते नहीं है। ये सब हमारी शिकायतें रहती है। बेचारा अहंकार है ना, उसकी मांग तो ऐसी होती है। लेकिन भक्त किसको कहते हैं? भक्त कहो, जिज्ञासु कहो, साधक कहो, ज्ञानी कहो, मुक्षु कहो, उसको किसको कहते हैं? ये सब का जवाब ये सब श्लोकों में दिया गया। किसने दिया? हरि, हरि नाम के योगी जी ने। तो ये यहाँ तीसरा अध्याय समाप्त हुआ।
हाँ, दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंदे द्वितीयोऽध्यायः। नेक्स्ट क्लास में हम तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि